तुम कितने कमीने इंसान हो। अर्तुल साहब ये क्या कर रहे हैं? रुक जाए आप। अर्तुल साहब तुमने प्लीज मेरी रुक बेटी जाए। से ऐसी बातें कैसे कही? जल्दी से आओ, पकड़ो इस आदमी को और बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अर्तुल क्या कर रहे हो तुम? उमर तो बीच में मेरे बताओ, खुदाया। इसकी वजह से मेरी बेटी ने सुसाइड की कोशिश की। तुम बदमाश हो क्या? बताओ, मुकदमा करूंगा तुम पर। उमर, अर्तुल साहब को मेरे कमरे में ले जाओ। जाओ। ठीक है, चलो चलो इस तरफ। मैं आप ये यहाँ बात साहब को लेकर तुम्हारे ठीक नहीं है, करूंगा। चलो तो बस। इसे हुआ क्या है? आखिर मामला क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ वाकई हुआ क्या है, और मेहर ने क्यों खुदकशी की कोशिश की? तो बताइए। मतलब ये सब मेरी वजह से हुआ है? आप ये बताएं, आपने मेहर से ये कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करता है? नहीं, और फर्ज करो अगर मैंने कहा भी है तो ये लड़की पागल हो गई है जो खुदकुशी पे उतर आई है। हाँ, हद हो गई है। यार खुदा के वास्ते फजूल बातें मत करें। ऐ मेरे अल्लाह। मुझे बहुत अफसोस है। मुझे भी। देखो तो जरा, इन सबको मेरा साथ देना चाहिए था। शर्म आनी चाहिए, बेशर्म कहीं के। अम्मी कहाँ रह गई थी? इतनी देर क्यों लगा दी? वो दरअसल ट्रैफिक बहुत था। हाँ ठीक है। अम्मी आपको क्या हुआ है? आज आप बहुत उदास उदास सी लग रही हैं मुझे। बहुत उकता गई हूँ मैं, बहुत। खैरियत तो है अम्मी? मैं उस एलिफ और उसके बच्चे के मसले से बहुत तंग आ गई हूँ, खास तौर पर अब्दुल्ला साहब के रवैये से। अम्मी बस अब बहुत हो गया। बाबा को दरवाजे से बाहर निकाल दे, फिर चाहे जो करना चाहे वो करें। अरे नायला, अल्लाह को मानो, अब्दुल्ला बाबा बीमार आदमी है, ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो बीमार नहीं है, बस सिर्फ इस घर में आके बीमार बन जाते हैं। मैं उसे खुश नहीं देख सकती। किसी कीमत पर भी मैं उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होने दूंगी। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि वो खुद ही पीछे हट जाए। अम्मी हम क्या कर सकते हैं? मुझे नहीं पता नायला, नहीं जानती हूँ, लेकिन कुछ तो करना ही होगा ना। उसने हमें कमजोर समझा है क्योंकि हम खामोश हैं और सीधे सादे भी हैं। उस बच्चे की पैदाइश हम सबको मुतासर कर देगी। बच्चे के साथ तो हम वैसे भी कुछ नहीं कर सकते अम्मी। बेहतर है कि वो कोई दूसरे मुल्क जाकर बच्चा पैदा कर ले। वो कभी नहीं जाएगी, उसे पैसे चाहिए। उससे पैसे की ऑफर करें तो? नायला पूरी जायदाद चाहिए उसे। अच्छा जुलकर, तुम्हारा दिमाग इन बातों में खूब चलता है, कुछ तो सोचो ना। अम्मी वो काम आप मुझ पर छोड़ दें, मैं कुछ सोचता हूँ इस बारे में, आप परेशान ना हो। ठीक है, सोचो। मैं जाकर अफ्तारी की तैयारी देख लेती हूँ। आज हमारी पहली अफ्तार है। ठीक है अम्मी। शुक्रिया बेटा। जुलकर इधर आओ। मेरी बात सुनो जुलकर, हम आज कहाँ गए थे इसके बारे में किसी से कुछ भी मत कहना। ये लोग रूहानी बातें बिल्कुल नहीं समझते, समझ रहे हो ना? यार नायला, हम खुद भी तो वहाँ जाकर कुछ नहीं समझे। वहाँ सबको कुछ न कुछ समझ आया, बस एक हम थे जिन्हें कुछ समझ नहीं आया। हाँ हाँ ठीक कहा, ये चीजें हमारे बस की नहीं। बेहतर है कि हम प्लान बी की तरफ बढ़ें। क्या कोई प्लान बी भी है? प्लान बी ये है कि मुझे किसी तरह अपने खानदान का पता लगाना है कि आखिर वो कौन है जिनकी वजह से ये सब कुछ बिगाड़ा है। हमारे खानदान में जरूर कोई ऐसा है जिसे मुझे ढूंढना है। नायला, कहीं वो तुम खुद तो नहीं हो जो सब कुछ बिगाड़ती हो? कभी भी नहीं। मैं एक अच्छी इंसान हूँ, मेरे दिल में किसी के लिए कोई बुरी नीयत नहीं है। मैं अंदर और बाहर से एक जैसी हूँ, मुझसे गलती नहीं होती। लेकिन मैं ये बात पता लगा लूंगी कि मेरे खानदान में ऐसा कौन इंसान है। मेरे पास इससे ज्यादा अहम काम है, मुझे ये अलिफ वाला मामला हल करना है। तुम यहीं बैठकर सोचती रहो, मैं चलता हूँ। दुआ है कि आपकी बच्ची जल्द ठीक हो जाए। सुनकर बहुत अफसोस हुआ। बाज़ औक़ात हमारे बच्चे गुस्से में गलतियां कर बैठते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। कभी कभी बच्चों की वजह से पेरेंट्स को परेशानी उठानी पड़ती है। अर्तुल, अफसोस की बात यह है कि कुछ मसले आसान होते हैं और कुछ बहुत कठिन। अल्लाह आपको आजमाइश से महफूज रखे। आमीन आमीन। अब्दुल्ला साहब, मैं आपसे एक बार फिर माजरत चाहता हूँ। मेरा ख्याल है मुझसे जो कुछ भी हुआ वो मुझे सूट नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। अब जो हो गया सो हो गया, इसको दिल पर मत लें। खैर, हम सभी को गुस्सा आ जाता है, बस दुआ है कि मेहर बेटी ठीक हो जाए। शुक्रिया। मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है, इजाजत दीजिए। चलिए, खुदा हाफिज। फिर मिलते हैं। भाई। अर्तुल, मुझे बहुत अफसोस है कि मैते का नाम इस वाक़े में किसी न किसी तरह आ गया। तो बतौर उसके वालिद के मैं तुमसे मैते की तरफ से माफी चाहता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह। मैं तो शुरू से ही मेहर के साथ बहुत ईमानदारी और मुखलिसी से पेश आया। मेरी बेटी ने ही कुछ गलत समझ लिया। मेहर के उम्र भर के मसाइल बगावत में बदल गए
और ये वाकया बस एक आखिरी चिंगारी साबित हुआ। उमर, मैंने एक फैसला किया है, हमें कुछ अरसे के लिए यहाँ से दूर चले जाना होगा। क्या करने का सोच रहे हो? मैंने लंदन में एक कंपनी स्टैब्लिश की थी, मैं वहां जाने का सोच रहा हूँ। महर वहां कोई लैंग्वेज कोर्स कर सकती है, उसके डॉक्टर ने भी कहा है ये उसके लिए बेहतर होगा। और वहां एक एक्सपर्ट साइकियाट्रिस्ट भी है जिसे वो अच्छी तरह जानती है। अच्छा, समझ गया। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये फैसला कुछ जल्दबाजी में है? लगता तो है, लेकिन अगर महर यहीं रही तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। अल्लाह तुम्हारे लिए बेहतर करे, इंशाल्लाह। खैर, बहरहाल सब कुछ के बावजूद तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई। तुम्हारा बहुत शुक्रिया उमर। बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। अप्पू आए थे। लानत हो उस पर। वो भी हार नहीं मानते। इस बार तो मैंने बहुत क्लियरली बात की, अब तो समझ आ जानी चाहिए उसे। हमारे पास तो 1000 मसले, अब किस किस को संभालें? खैर, कल मेरा डॉक्टर के पास पहला चेकअप है बच्चे के लिए। मुझसे तो उम्मीद ना रखना। अगर चाहे तो मैं आपके साथ चलती हूँ। ठीक है, हम साथ चलेंगे। बेटा, जिमल की कोई खबर आई? फोन किया था, वो बार बार कह रही है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। हालांकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा। मैंने समझाने की कोशिश की लेकिन उसको समझ नहीं आया। मॉम की तरह मैंने उस पर बहुत गुस्सा किया, जैसे मुझ पर किया गया था। ये तो होना ही था। जैसी खाला वैसी भांजी। हाँ, मॉम ने अपने ताने दे दिए हैं ना, इन्हें लगता है सब ठीक हो जाएगा तो हम भी सुकून की सांस ले लेते हैं। आप लोग आपस में झगड़ना बंद करेंगे? वैसे भी हमारा घर टूटता जा रहा है, कम से कम एक तो हो जाए हम लोग। मॉम, सुना आपने? आपसे कह रही है वो। तुम सुनो पहले। दुआ, तुमने अपने बाबा को फोन किया? कई बार फोन किया मगर उन्होंने उठाया नहीं, शायद कोई मीटिंग वगैरह होगी। अरे कौन सी मीटिंग भाई, वो फिर से किसी चक्कर में लगा होगा। मैं कहना नहीं चाहती मगर जैसे ही रेहान को पता चलेगा कि वो खानदान अमीर है, वो जिमल के माथे पर प्यार करेगा और कहेगा शाबाश मेरी समझदार बच्ची। नानी जान, आप ये क्या कह रही हैं? बाबा बदल गए और वो हमारी फिक्र करते हैं। बेटी, चीते के बदन की धारियां नहीं बदली जाती, उसकी तरजीह हमेशा पैसा ही रहा है। छोड़े भी मॉम। क्यों छोड़ दूं? सच ही तो कह रही हूँ। ठीक है, लेकिन इतना भी सच बोलना हर वक्त अच्छा नहीं होता है। तो क्या झूठ बोलूं? तुम्हें तो वही पसंद है ना, तो यही कहोगी। नहीं मॉम, आप झूठ भी ना बोले, लेकिन इन हालात में कोई तबसरे भी ना करे। अब्दुल्ला साहब, सबसे पहले आपकी सेहत के लिए दुआ करता हूँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी बीमारी के दौरान कुछ नाखुशगवार वाकयात पेश आए। जी हाँ, बदकिस्मती से। मगर हर किसी की जाती जिंदगी उसका अपना मामला है। लेकिन प्लीज आप मेरी गलतियों की सजा अजलान को मत दीजिए। अजलान और अरूज ने अपनी जिंदगी का फैसला बाहमी रजामंदी से किया है। मैं आपकी तशवीश अच्छी तरह से समझता हूँ, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी बेटी को अपनी बेटी समझूंगा। अब्दुल्ला साहब देखिए, आप मुझे गलत मत समझें। अगर मेरी बेटी खुद जिद ना करती तो ये रिश्ता मेरे लिए कबूल करना नामुमकिन होता। अरूज बहुत समझदार लड़की है, यानी वो अच्छी तरह जानती है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। तो लिहाजा अब मेरे पास उसके फैसले पर भरोसा करने के सिवा कुछ नहीं बचा। अभी आप अजलान को नहीं जानते हैं। मेरा ख्याल है कि आपको उसके साथ बैठना चाहिए। मेरा भी यही ख्याल है। मैं सोच रहा था कि आज अजलान को अफ्तार पर मदऊ करूं। जाहिर है आप भी साथ तशरीफ लाएं। हम किसी और दिन ये दावत कबूल करेंगे। पहले हमें इफ्तार पर बुलाने का मौका दीजिए। जरूर, क्यों नहीं, आएंगे। चले फिर, इजाजत दीजिए, बहुत टाइम लिया आपका। अस्तगफिरुल्लाह। मेरी दुआ है कि अल्लाह उन दोनों को खुश रखे। अब्दुल्ला साहब, आपका दिन अच्छा गुजरे। शुक्रिया। तुम्हारा महर से या महते से आखिर क्या लेने देना है? क्यों टांग उड़ाते हो बीच में? यार उमर, क्या मैं अपनी राय भी नहीं दे सकता? यानी राय देना जुर्म है? तुम मेरा शुक्रिया अदा करने के बजाय मुझ पर चिल्ला रहे हो। तुम्हारा किस बात का शुक्रिया अदा करूं मैं? देखो, महर नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। तुमने देखा, बाप भी पागल है उसका। हाँ, अगर मैते उस लड़की से शादी कर लेता तो उसका क्या बनता? उसके चुंगल से मैंने मैते को निकाला है। रेहान देखो, मैं अब हिचकिचाऊंगा नहीं, समझे तुम? दूसरा गाल भी लाल कर दूंगा तुम्हारा। शाबाश, इसी की कमी रह गई थी, यही होना चाहिए। मैंने एहसास किया और ये सिला मिला मुझे। तुम खुद को समझते क्यों? क्या हो तुम? अगर उस लड़की को कुछ हो जाता और वो मर जाती तो फिर क्या करते? सोचा कभी? खुदा ना करे उमर, कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्या मतलब कैसी बातें कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? दूसरों के बच्चे की तुम्हें क्या पड़ी? अपने बच्चों का ख्याल रखो, उनका सोचो।
मेरे बच्चों को क्या हुआ है उमर? हाँ, मेरी बेटियां बिल्कुल परफेक्ट हैं। वाह, मेरे बच्चों को क्या हुआ है? तुम्हें कुछ खबर भी है कि तुम्हारी बेटी की शादी हो चुकी है? क्या? दुआ और अजलान की दोबारा शादी? दुआ नहीं, जिमल। क्या? जिमल? कैसे भाई? मुझे कैसे पता नहीं चला? किससे निकाह किया? होना तो ये चाहिए था कि बाप को सबसे पहले मालूम हो। हाँ, ठीक है, अब समझ आया दुआ मुझे क्यों फोन कर रही थी। ठीक है, अब सब समझ आ रहा है। खुदा ही तुम्हें अक्ल देगा यार।